वेलकम बैक बच्चों। आज जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं ये भी वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स है। जैसे आपने पढ़ा है कि अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। सो इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं, ये आपको याद करनी है। जैसे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे आई एम श्योर। वैसे ही ये भी आपको याद होने चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों आइडेंटिटीज को, ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अगली क्लासेस में जाएंगे तो और भी नई आइडेंटिटीज आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन इनको हम बेसिक आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है। अब क्वेश्चन क्या है, आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर ये है कि आप इन आइडेंटिटीज को समझेंगे कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू प्रूव दीज आइडेंटिटीज। सो we have the first identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. आपको इनको लर्न करना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। आप ये देखिए, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 है, यहीं से आप निकाल सकते हैं sin square theta की वैल्यू, sin square theta हो जाएगा 1 minus cos square theta। यहीं से आप cos square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 1 minus sin square theta। इसी तरह से आप यहां से भी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। खैर, अभी जो हमें करना है, अभी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक अ राइट एंगल, अ राइट ट्राइंगल। सो लेट अस सपोज दैट ABC is the required triangle। ओके, आप यहां पर लिखेंगे लेट, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट B, एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा। हम कहते हैं एंगल C जो है वो क्या है, वो थीटा है। एक एक्यूट एंगल है और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू थीटा। सो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रायंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल्ड एट B, एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, चाहे ये लीजिए चाहे वो लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया, इज इक्वल टू थीटा। ओके, एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो आपने यहां पर सपोज किया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है B पर, और हमने सपोज किया कि एंगल C जो है वो थीटा के बराबर है। और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, इट इज AB। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, इट इज AC। सो व्हाट अबाउट cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दैट, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दैट, AC। अब मैं क्या करता हूं, ये तो साइन थीटा था और ये cos थीटा था, मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूं, क्या होता है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, and what about cos square theta, it is BC square upon AC square। ठीक है जी, ये BC square upon AC square। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, थीटा ये था तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, और साइन थीटा की निकल गई तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया। थीटा के हिसाब से आपने cos थीटा निकाला, और cos थीटा पता था तो cos स्क्वायर थीटा निकाल लिया। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो आपने प्रूव करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इट इज AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन
AC स्क्वायर। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे, व्हाट अबाउट द एलसीएम, इट इज AC स्क्वायर, तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसको हमें प्रूव करना था ना कि ये 1 के बराबर है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एंड इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, पुट कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, पुट कर दिया। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर का एलसीएम आएगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए जरा इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, ओके, और राइट ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है जी, इट इज गोइंग टू बिकम AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिखा, which is equal to 1 and which is equal to right hand side। राइट हैंड साइड भी 1 ही है और हमने इसको प्रूव कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल एट B है, हमने एंगल C को थीटा कंसीडर कर लिया। अब इस राइट ट्राइंगल में आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो पहले हमने साइन थीटा लिया, वो आपका AB अपॉन AC है, फिर हमने कॉस थीटा लिया, वो BC अपॉन AC है, और फिर हमने आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, इस स्टेप को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो यहां पर भी हो सकता है। मैंने कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाली, यहां कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, पुट किया, एलसीएम निकाला और सॉल्व कर दिया। और एक और बात बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है AC स्क्वायर होगा, इसीलिए इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह मैंने AC स्क्वायर यूज किया, और AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे दूसरे आइडेंटिटी की तरफ, और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आपको प्रूव करना है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये आप बिल्कुल वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। आप एक ट्राइंगल लीजिए और जैसे अभी पिछला वाला किया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे भी आप कर सकते हैं। ये आपने ले लिया ABC, राइट एंगल एट B, एंगल C इज थीटा, जैसा कि आपने पीछे भी लिखा था, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इतना आप ले लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और पुट करना है। तो क्या पुट करेंगे, देखिए जरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, ओके, 1 प्लस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा। ये tan थीटा होता है AB अपॉन BC, तो tan स्क्वायर थीटा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये BC स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जरा नोटिस कीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो होगा AC स्क्वायर, है ना। ये बन गया आपका AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब नोटिस कीजिए, AC अपॉन BC, ओके, AC अपॉन BC आपके पास क्या होगा, ये आपको देखना पड़ना है। उसको जानने के लिए आप पहले ये देखिए, BC अपॉन AC क्या होगा, BC अपॉन AC, BC है बेस, AC है हाइपोटेन्यूज, ये होगा cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल है ये AC अपॉन BC, तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल cos थीटा का वो क्या हो जाएगा, sec थीटा, तो ये हो गया sec थीटा का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, और यही आपको निकालना था। ठीक है जी, ये मेथड मैंने वही वाला मेथड यूज किया जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन, पिछले आइडेंटिटी में यानी कि इसमें आपने अभी यूज किया था ये मेथड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, इसको थीटा लिया हुआ था आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने ले लिया, tan थीटा की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आपके पास AC अपॉन BC का होल स्क्वायर आ गया, और वो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन ये तो वो मेथड हो गया जो हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको ये मेथड नहीं करवा रहा, मैं दूसरा मेथड आपको करवा रहा हूं। आप जो मेथड मैं करवा रहा हूं
उस पर फोकस रखिएगा। ये भी एक मेथड था, मैंने आपको बता दिया आपके लिए। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए आप। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर मैंने नहीं बताया तो आप इसको अभी याद रख लीजिए कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एलसीएम हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। आप देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वही मैंने लिखा है यहां पर, एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया, कोई चेंज नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज 1, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta and this is right hand side. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एक नया जो आपने फॉर्मूला सीखा वो ये है कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ओके, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। वो आगे यूज होना है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके बारे में। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, और cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। अगले में हम यूज करेंगे इसको। खैर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नया फॉर्मूला आपने इसमें अभी सीखा, tan थीटा जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसको हमने यहां पर यूज किया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, tan थीटा की जगह हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा लगाया, वो बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने अभी अभी पढ़ा, इट इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, व्हिच इज आई एम श्योर कि ये इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं, अभी लुक एट द नेक्स्ट वन। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी, ओके, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन। ये थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने जैसे पिछले में भी आपको जिस तरह से पहली आइडेंटिटी की थी, मैंने आपको दूसरी आइडेंटिटी भी उस तरह से करके दिखाई, तीसरी आइडेंटिटी भी आप वैसे करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा, ये राइट एंगल ए बी सी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया, यहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि BC अपॉन AB। तो ये हो गया BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। व्हाट इज दैट, इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सो व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है जी, अब AC अपॉन AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। तो ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा व्हिच इज राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। ये वही मेथड है जो हमने यहाँ फर्स्ट में यूज किया था, जो मैंने सेकंड की बिगिनिंग में भी आपको बताया, या थर्ड की बिगिनिंग में बता रहा हूं, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा, दूसरा मेथड हम यूज में ला रहे हैं, आप देखिएगा उसकी तरफ। और वो क्या है, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि tan थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने आपको साथ में ही बोल दिया कि कॉट थीटा सिंस इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो मैं यहां पर वही यूज में लाऊंगा, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो एलसीएम आया इसका 1, इसके नीचे 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप देखिए इसके नीचे 1 है ना, इस 1 का और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? इट इज 1, तो बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? इट इज कोसेक थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यूज किया। मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया, ये आपको दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं। वैसे tan थीटा लर्न हो जाए तो कॉट थीटा अपने आप ही हो जाता है। ओके, एलसीएम या साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा कि 1 होता है, तो इसकी जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हुआ। और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने तीनों आइडेंटिटीज को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रूव कर लिया। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे ढंग से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई परेशानी हो, क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, मैं जैसा आपको बता रहा हूं ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अब बेसिक आइडेंटिटीज ही अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो फिर आप यकीन मानिए आगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 से, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, जो इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मेरे ख्याल में 10 या 11 उसके पार्ट्स हैं या 12 पार्ट्स हैं शायद। वो सारे पार्ट्स हम करेंगे, एक एक पार्ट को हम करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें, और समझकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।